घिनौची धाम, जिसे पियावन के नाम से जाना जाता है। यह अतुलनीय ऐतिहासिक, प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के रीवा जिले से 42 किलोमीटर दूर सिरमौर की बरदहा घाटी में है। प्रकृति की अनुपम छटा के बीच यह धाम धरती से 200 फीट नीचे और लगभग 800 फीट चौड़ी प्रकृति की सुरम्य वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ प्राकृतिक झरने का श्वेत जल भगवान भोलेनाथ का 12 महीने निरंतर जलाभिषेक करता है, जिसे देखना रोमांचकारी है। यहाँ की खास बात जो इसे विशेष बनाती है वो है धरती से 200 फीट नीचे दो अद्भुत जलप्रपातों का संगम, जिसका आनंद जुलाई से सितंबर माह के मध्य लिया जा सकता है। साथ ही अति प्राचीन शिवलिंग और यहाँ पहाड़ियों में उकेरे प्राचीन शैल चित्र भी हैं। चट्टानों में उकेरे गए प्रागैतिहासिक शैल चित्र जो इस क्षेत्र की गौरव गाथा भी बताते हैं। दो अद्भुत सर्पिलाकार चट्टानें अपने आप में अद्भुत हैं। इसके अलावा मां पार्वती की साक्षात दिव्य प्रतिमा भी मौजूद है। पुरबा जलप्रपात 200 फीट ऊंचे, लगभग 66 मीटर है और एक खूबसूरत दृश्य की झलक पेश करता है। जलप्रपात तीव्र हैं और पानी की भारी मात्रा हर सेकंड गिरती है। जब बारिश पूरी तरह से होती है तो यात्रा करना सबसे अच्छा होता है। रीवा से पुरवा जलप्रपात की दूरी लगभग 25 किमी है। सफेद बाघ को महाराजा मार्तंड सिंह ने 27 मई 1951 को सीधी जिले के बरगाड़ी के लिए स्थाक्षेत क्षेत्र से पकड़ा था और बाद में जानवर को रीवा के गोविंदगढ़ पैलेस में लाया गया, जहां से वह अगले दिन भाग निकला और फिर रीवा से लगभग 27 किमी दूर मुकुंदपुर क्षेत्र में पाया गया। तब मोहन 2 दशकों तक इस क्षेत्र में रहा और इसकी संतानें धीरे धीरे दुनिया के अन्य हिस्सों में फैल गईं। सफारी के खुलने का समय सुबह 9 बजे से सायं 4:30 बजे तक मुकुंदपुर टाइगर सफारी बसों के माध्यम से क्षेत्र के अन्य सभी शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बहुत ही मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है। यह सैलार नदी पर है क्योंकि यह मोहगंज की घाटी के किनारे से निकलकर बीहड़ नदी में मिलती है, जो तमसा या टोंस नदी की सहायक नदी है। यह चचाई जलप्रपात के पास है। इसकी ऊंचाई 190 मीटर 650 फीट है। बहुत ही जलप्रपात कायाकल्प के कारण निकित बिंदु का एक उदाहरण है। नाइक पॉइंट, जिसे निक पॉइंट या केवल निक कहा जाता है, कायाकल्प के कारण एक नदी के अनुदैर्ध्य प्रोफाइल में ढलानों में टूट का प्रतिनिधित्व करता है। चैनल ग्रेडियंट का ब्रेक पानी को एक झरने के लिए लंबवत रूप से गिरने की अनुमति देता है। रानी तालाब रीवा के सबसे पुराने पानी के कुओं में से है। रानी तालाब शहर के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसे पवित्र माना जाता है। कुएं के पानी का उपयोग कई उद्देश्यों जैसे कि खेती, सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी स्थित है। रानी तालाब मुख्य शहर में ही स्थित है। यह पुरातात्विक स्थल प्राचीन बौद्ध स्तूपों के साथ बताने के लिए एक महान इतिहास है जो आपको यहां मिलेगा। वर्ष 1982 में खोजे गए ये स्तूप लगभग 2000 साल पुराने और अशोक के शासनकाल से संबंधित बताए जाते हैं। आपको मिट्टी की ईंटों से बने 3 बड़े स्तूप और 46 विभिन्न पत्थरों में से कई छोटे स्तूप मिलेंगे। देऊर कोठार में 5000 साल पुरानी चट्टानी गुफाएं भी हैं, जो निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति में बहुत पेचीदा हैं। अशोक के काल में विंध्य क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रयास के रूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों को इन स्तूपों को बनाने के लिए वितरित किया गया था। देऊर कोठार एक प्रतिष्ठित रीवा पर्यटन स्थलों में से एक पुरातात्विक स्थल है, जहां बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने इस स्थल के पाए जाने के बाद स्तूप का निर्माण किया है। रीवा में परिवार और दोस्तों के साथ एक सुखद समय के लिए क्योटी झरना पर जाए। यह भारत का 24वां सबसे ऊंचा झरना है और वास्तव में लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। क्योटी फॉल्स रीवा के केंद्र से लगभग 37 किलोमीटर दूर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के माध्यम से स्थित है। आप कैब को किराए पर लेकर इस अद्भुत जगह की यात्रा कर सकते हैं या स्थानीय परिवहन द्वारा यात्रा कर सकते हैं। कैब से यात्रा करना सबसे अच्छा विकल्प है। यह स्थान अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और एक बार जब आप गंतव्य तक पहुंच जाते हैं तो आप कई अन्य स्थानों को भी देख सकते हैं। महाराजा रीवा की ग्रीष्मकालीन राजधानी गोविंदगढ़, मध्य प्रदेश
भारत में रीवा से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। रीवा लगभग 13,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र के साथ बघेलखंड एजेंसी में सबसे बड़ी रियासत थी और मध्य भारत एजेंसी में दूसरी सबसे बड़ी थी। बघेलखंड के लिए ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट पूर्व भारतीय रेलवे के सतना में रहते थे। बघेलखंड एजेंसी को 1933 में भंग कर दिया गया और रीवा को इंदौर रेजिडेंसी के अधिकार में रखा गया। ऐसी ही और जानकारियों के लिए ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें।